हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जो टीजीटी का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। सीडीपी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन है भाई। मैं कोशिश करूंगी आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर दे सकूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 27-28 क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए फ्रेंड, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं भाई यहाँ पे। संक्रियाएं, संज्ञान, विषय वस्तु, उत्पाद। देखो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा, नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में। तो संक्रियाएं भी था, विषय वस्तु, उत्पाद, ये तीनों ही थे। यहाँ पे संज्ञान आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा संज्ञान रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में बहुत अच्छे से किया था भाई। ठीक है, सारे ही टॉपिक मोस्टली जो मैंने अब मैराथन क्लासेस डाली थी वहीं से आपके 24-25 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आप पेपर सॉल्व करना टीजीटी वाले। मैं कोशिश करूंगी पीआरटी का पेपर भी सॉल्व कराने की। ठीक है, अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो बाकी आप देखना यहाँ से मेरे जो मैराथन क्लासेस अगर किसी ने पूरी देखी होंगी तो 25-6 नंबर के जो है मेरी ही मैराथन क्लासेस से प्ले लिस्ट से बन रहे हैं। मैंने सारे ही टॉपिक कराए थे, सारा ही कंटेंट मैंने अपने चैनल पर कवर कराया था। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं पूछा, समायोजन वाला टॉपिक अच्छे से किया था। यह संतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद ऑप्शन है भाई आपका, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। ये भी ठीक है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। ये भी ठीक है। बाकी जब समायोजन हो रहा है भाई, संतुलन की बात हो रही, तो असंतुलन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पूछा था, असंतुलन नहीं होगा, संतुलन रहेगा। ठीक है, समायोजन में संतुलन ही तो बच्चे बना पाते हैं। निम्नलिखित थर्ड क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गैस्टावाद से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छे से की थी भाई हमने गैस्टावाद की थ्योरी। ठीक है, बहुत अच्छे से की थी। तो उसमें फर्स्ट ही लाइन में आ गए थे कोहलर, कॉपका और आपका वर्धीमन। ठीक है, एक ही साधन का नाम याद रखना कनेक्ट करके, कोहलर, कॉपका और वर्धीमन। तो यहाँ पे क्रेसमर आपका नहीं पूछा था, आपका राइट हो जाएगा इसका सी, क्रेसमर। 4 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इरिक्शन की थ्योरी की थी भाई, इरिक्शन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। तो उन्होंने यहाँ पे जो उनकी अवस्थाएं हैं उनका सही मिलान पूछा है। तो सही मिलान तो पूछा है, लेकिन उनसे पूछा इन सही मिलानों में से कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दी हुई है इनमें से बताना आपका गलत कौन सा है। तो पहल बनाम अपराध। ठीक है, पहल बनाम अपराध तीसरी अवस्था है भाई, बिल्कुल है। उसके बाद आपका सेकंड है पहचान बनाम भूमिका। पहचान, आइडेंटिटी वर्सेस रोल, सभी ने किया होगा। ठीक है, अच्छे से कराया था। ये पांचवी अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। ये भी स्वायत्ता बनाम पहली अवस्था नहीं, स्वायत्ता बनाम पहली अवस्था नहीं थी भाई, ये सेम एंड डाउट वाली, ये आपकी सेकंड अवस्था थी। ठीक है, और यहाँ पे व्यवसाय बनाम चौथी अवस्था, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपकी थर्ड नंबर हो जाएगी। ठीक है, नहीं पूछा था तो तीसरी वाली आपकी सही हो जाएगी। मीलन, मीनल है भाई नाम है। ठीक है, बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है। मीनल बुद्धि में औसत। ठीक है, बुद्धि में औसत है, सृजनात्मकता में निम्न है और समायोजन में उच्च है। ठीक है, उसमें ये जो खूबियां हैं अलग अलग है। बुद्धि में तो औसत है, वो एवरेज है। सृजनात्मकता में निम्न है और समायोजन में बहुत ही अच्छे से अच्छी है। ठीक है, तो ये जो मिलन में है ये अंत व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो जाएंगी। एक ही व्यक्ति के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं वो अंत व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। भाई देखो, आपने अगर कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी एक एक चीज। ठीक है, डायरेक्ट जो आपकी थ्योरी होती है वहां से क्वेश्चन उठा, वह घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी भी रोल को जैसे कोई आपका होगा तो उसकी आप जब कॉपी करते हो उसकी तरह दिखने की। ठीक है, आपका कोई भी जैसे भगत सिंह की तरह आप अपना उसकी नकल करने लगते हो, तो वो एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, आप सभी को याद भी होगा। तो तदात्मीकरण होता है। ठीक है, किसी की मनोरचना का क्या कहलाती है, जिसके द्वारा बालक स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करता है। ठीक है, किसी और व्यक्ति की नकल करके अनुकरण करता है। ठीक है, उसके रोल को अपने अंदर जो है समावेशित करता है, तो तदात्मीकरण होता है। बहुत अच्छे से किया था भाई, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है भाई, साइकोलॉजी बहुत अच्छे से करवाई थी। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो वहाँ 25 तक के क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत भाई बहुत अच्छे से किया था, इब्राहिम मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, इब्राहिम मैस्लो इसका राइट आंसर रहेगा। बुद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है भी बुद्धि। ठीक है, देखो
संरचनात्मकता बिल्कुल ठीक है। प्रक्रियात्मकता, संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मकता। तो देखो जहाँ तक इसका आंसर भाई सी ही होना चाहिए, संरचनात्मकता तो है ही, ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा, सी हो जाएगा 8 नंबर का। उसके बाद है भाई मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्य पूर्ण कार्य। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी थी? भाई देखो ये परिभाषा मैंने नहीं कराई थी क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। ये परिभाषा प्रीवियस क्वेश्चंस में थी, जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आई थी, तो हेडफील्ड था इसका आंसर, ठीक है, ऑफिशियल। तो इसका आपका हेडफील्ड है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें है ये, ठीक है, बाकी मैंने ये कराई नहीं थी। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगम की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्वलित करना किस प्रकार का पुनर्वलन अनुसूची है? देखो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्वलित करना, ठीक है, किस प्रकार का, जो वो सही क्रिया कर रहा है ना उस पे, ठीक है, ना कि सभी क्रियाओं पे। इसका कहने का मतलब है जो सही क्रिया कर रहा है उस पे उसको पुनर्वलन दे रहा है, तो ये आपका निश्चित अंतराल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, निश्चित जो सही जो कर रहा है उसी पर उसको पुनर्वलन दे रहा है, ठीक है। सतत तो वो हो जाता भाई जो कंटिन्यूसली जो है हर काम पे उसको पुनर्वलन दिया जाए। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृद्धि के संदर्भ में बताना था भाई आपको, एटीट्यूड के बारे में। ऑप्शन है आपके, अभिवृद्धि में अभिप्रेरणात्मक प्रभावों प्रतात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। अभिवृद्धि पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। भाई देखो बिल्कुल हो सकती है, आपकी अभिवृद्धि सकारात्मक से नकारात्मक भी हो सकती है, ठीक है। कोई इंसान है पूरी तरह से पॉजिटिव है, अगर आके उसे कोई गाली दे तो क्या वो नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो इसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है। अभिवृद्धि में अभिप्रेरणात्मक प्रभावों उत्पादन की विशेषता भी पाई जाती है, दोनों है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिवृत्ति जन्मजात अर्जित। देखो अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध भी पाया जाता है, लेकिन ये कह रहा जन्मजात। किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड आप देखोगे जन्मजात नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे वो क्रियाएं करता है, समाज से रिलेट करता है, चीज़ों को समझता है, तभी उसमें जो है ये चीज़ें आती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, ये कहा इसने। बाकी ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, नहीं पूछा तो इसका आंसर 4 रहेगा, ठीक है। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एकदम से ऑथेंटिक आंसर दे सकूँ, मैंने चेक भी किए थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ देख लेना आप, ठीक है। बाकी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ आपको एकदम से 100% आंसर देने की। केटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण एक प्रकार है, केटल का बहुत अच्छे से किया था भाई हमने केटल वाला। देखो व्यक्तिक स्वादिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और आपका देखो अशाब्दिक परीक्षण। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है इस वाले क्वेश्चंस में भाई, देखो इसमें ये केटल का था सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, ये था इसका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो यहाँ पे क्या है, सामूहिक अशाब्दिक नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा है अशाब्दिक, सिंपल ही इसने अशाब्दिक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड दिया है जिसमें सामूहिक लगाया है, बट इसमें अशाब्दिक ना देकर शाब्दिक दे दिया, बट इसका जो केटल का था ना इसका था सामूहिक अशाब्दिक था, तो इसमें कन्फ्यूजन है भाई, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर जो है ऑफिशियल क्या रहेगा, ठीक है। वहाँ जहाँ तक है इसका आंसर या तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा या फिर पता चलेगा कि इसमें से आंसर क्या रहेगा। तो शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण मानेगा या फिर अशाब्दिक, क्योंकि इसमें सामूहिक नहीं है, इसमें सामूहिक है तो इसमें अशाब्दिक नहीं है। तो देखते हैं भाई, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना। उसके बाद है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखो क्या कह रहा था, स्किनर का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता। तो स्किनर का आपने जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो हमें उसमें पुनर्वलन भी था, ठीक है। तो नहीं पूछा यहाँ पे, स्वैत आपूर्ति भी थी और वही कर्मण भी था, ठीक है, तीनों ही थे। विभेदन आपका पावलाव में था, ठीक है। जब कुत्ते को विभेद पता चल जाता है वो विभेदन खत्म हो जाता है। उसके बाद अभी वुर्नन ने बालकों के संगठनात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया। ब्रूनन ने समावेशी, विशिष्ट, सेप्रिल और एकीकृत। तो इन्होंने दिया था भाई सेप्रिल, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड वाला, सेप्रिल दिया था इन्होंने, ब्रूनन ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। प्रक्षेपी विधि नहीं पूछी है भाई, शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, वर्णन गुत्ती या फिर समाजमिति। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। देखो इसका जो आंसर रहेगा भाई वो आपका समाजमिति हो जाएगा, ठीक है। बट मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज है, आप बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या रहेगा। बट मुझे तो इसका जो आंसर लग रहा है वो समाजमिति ही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, पियाजे के संगठनात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। जीन पियाजे का बहुत अच्छे से किया था, सारा ही कंसेप्ट मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको एग्जाम्पल देके, ठीक है।
तो अपलटाप की जो विकसित होने लगती है वो मूर्त संक्रियात्मक रहेगी। इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक होती है, इसमें अगर बच्चे को आप कहो 2+4 कितने रहते हैं, तो आप बच्चा बता देगा, ठीक है 6 रहेगा। अगर आप इसे उल्टा कर दो 4+2 करके बच्चे से पूछो तो बच्चा नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात है भाई ये, ठीक है। प्री आपकी जो रहेगी ऑपरेशनल थ्योरी वो। और देखो मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा बता देगा कि इसका आंसर भी 6 रहेगा, ठीक है। 2+4 का आंसर 6 है तो 4+2 भी आपका 6 ही रहेगा। तो ये चीज़ विकसित हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक में। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी कि जब पलटाव, ठीक है, मतलब पलट के रिवर्स करके लिख रहे हैं ना चीज़ों को, तो इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक रहेगा, ठीक है, एकदम से करेक्ट है। उसके बाद अभी आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। इनमें से युग्म बताना कौन सा सही नहीं है। बहुत अच्छे से कराए हुए हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे मैराथन क्लासेस थे। जिस बच्चे ने देखिए कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। प्याजे संज्ञानात्मक विकास सभी को पता होगा। वंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या कराया हुआ था ना, बेबी डॉल पे प्रयोग करके बताया था। मैंने 3 फिल्म देखी थी उस बच्ची ने, ठीक है, तो उसने उसी से अपने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। प्यार करने वाली फिल्म देखी तो उसने अपनी डॉल से प्रेम किया था। हिंसा वाली देखी तो उसकी गर्दन तोड़ तोड़ दी थी। समाज से रिलेट देखी तो समाज की तरह उसकी शादी कर दी थी। तो वंडूरा का किया था ना सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्याजे का भी किया था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। 8 स्टेजेस जो मैंने बताई थी कि 8 स्टेप से होकर गुजरता है, इनके अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा ही जीवन है। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता है, ना कि नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने, ठीक है, और जीन पियाजे ने, दोनों ने दिया था। यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपका 4 ठीक हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। देखो साक्षात्कार भी है भाई, ठीक है, आत्मकथा भी है, आपका ऑब्जर्वेशन भी नहीं रहेगी, शब्द साहचर्य ही हो जाएगी इसकी, वर्ल्ड एसोसिएशन, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन हो जाएगी इसकी। व्रॉन फेरबेनर बहुत अच्छे से किया था भाई इसका। व्रॉन फेरबेनर जे परिस्थिति मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं। परिवार एवं विद्यालय, तो ये आपके मैक्रो सिस्टम में हो जाएंगे, पहले में ही थे ये, ठीक है। दूसरे में इनका रिलेशन बताया था परिवार का और उसके विद्यालय का। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। त्वरण ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक है। भाई बाहर अभिप्रेरक एक तो होता है, ठीक है, इंटरनल होता है, एक आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। मैंने दोनों ही कराए थे। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो अंदर से अपने आप अपने लिए कार्य करता है, ठीक है, बाहर की बातों में आके वो कुछ नहीं करता। और जो आपका एक्सटर्नल रहेगा वो बाहरी चीज़ों के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखो ट्रॉफी के लिए खेल प्रति श्रद्धा प्राप्त करना, तो ट्रॉफी एक आपका ये एक्सटर्नल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा तो ये भी आपका बाहरी है। वेतन के लिए नौकरी करना ये भी आपका एक्सटर्नल ही है। आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना ये आपका इंटरनल हो जाएगा। भाई वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपने लिए, अपना खुद के लिए वो कर रहा, ना कि किसी कहने कर ये चीज़ कर रहा है। एक खरीदने पर मुक्त पाना ये भी गलत है, तो इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भाई, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। बुद्धि, अभिवृत्ति, व्यक्ति तत्व, अभिक्षमता, तो प्रासंगिक अंतर्बोधन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूक, स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, व्यवहार में अनम्यता, तो ये आपकी हो जाएगी व्यवहार में अनम्यता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं रहेगी। मौलिकता, लोचनशीलता, अनम्यता, धारा प्रवाहिता, तो इसकी मौलिकता भी रहेगी, लोचनशीलता भी रहेगी, धारा प्रवाहिता, अनम्यता नहीं रहेगी, ठीक है। विकास जो अनुद्धृत शख्स बहुत अच्छे से किया था भाई विकास की, जब हमने अवस्थाएं की थी तो इसमें सिर से पैर का स्पेडिकोडल मॉडल डिस्टल बताया था, मस्कादोमुखी, ठीक है, और केंद्र से बाहर की तरफ आपका प्रोक्सिमो डिस्टल हो जाता है। तो इंग्लिश में पूछ लिया है सेफोकोडिल डिस्टल हो जाएगा, ठीक है, और केंद्र से लेके बाहर की तरफ जाएगा जब आपका प्रोक्सिमो डिस्टल हो जाएगा। उसके बाद भाई आपका विकास की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ने किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है, वाइगोत्स्की हो जाएगा। उसके बाद है भैया आपका एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण, जहां प्रश्न कठिनाई सतर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को
अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, एक प्रकार की बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न जो है कठिनाई सतर की दृष्टि से समान होते हैं। तो भैया आपकी गति परीक्षण रहेगा। ठीक है, गति परीक्षण इज द राइट आंसर, स्पीड टेस्ट को कहा जाता है। बुद्धि के त्रिसंतरीय सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत अच्छे से किया था भाई स्टर्नबर्ग। ठीक है, द्विवी दिया था इसने, दूसरा भाई स्टर्नबर्ग और थर्ड भी इसका ही था, तो स्टर्नबर्ग हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था भाई? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विकास मात्र आनुवंशिकता का उत्पाद, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, या फिर विकास के लिए विभिन्न आयाम अंतर संबंधित हैं। देखो, विकास के बारे में पूछा है, सही नहीं है। तो देखो, विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद, ये भी ठीक है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, ये भी ठीक है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये भी यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा, क्योंकि कह रहा अंतर संबंधित नहीं है भाई, अंतर संबंधित होता है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा था, तो आपका 4 हो जाएगा, नहीं वाला। 30 नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? तो शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण का विषय, शिक्षण का शारीरिक रूप। देखो, ये भाई तीनों ही करते हैं, प्रभावित नहीं करता शिक्षक का शारीरिक रूप। शिक्षक कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी हो, देखने में कैसा हो, मोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो देखने में, ठीक है, बस हमें शिक्षा से ही मतलब होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं करता। बाकी अगर शिक्षण का कौशल की बात आ रही है तो ये भी होगा। शिक्षण का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भाई शिक्षक जब मानसिक तौर से अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? शिक्षण का विषय ज्ञान, शिक्षण का जो विषय ज्ञान उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो इसका भी हम पे इफेक्ट पड़ेगा। बाकी शिक्षण का शारीरिक रूप कैसा भी हो, हमारी शिक्षा पे कोई प्रभाव नहीं। ये आपके 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने आपको एकदम से ऑथेंटिक आंसर बताने की कोशिश की है, बिल्कुल ही करेक्ट। वीडियो कैसी लगी सभी बताना, कमेंट करके बताना सभी, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी इंग्लिश है, उनके सॉल्यूशन भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।